अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज जो है वो टेंसेस के सिलसिले की अगली वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो जहाँ मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो समझ नहीं आई। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं वीडियो बना रही हूँ कि वो मेरी इस वीडियो को देख के जो है वो दोबारा से अपना लेसन जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए भी है जो घर बैठे जो है वो टेंसेस सीखना चाहते हैं, जो एकेडमीज़ वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है टेंसेस जो है वो बेस होती है ग्रामर की, और अगर आपके टेंसेस अच्छे हैं तो आपको कोई भी लिखने से, इंग्लिश लिखने से कोई भी रोक नहीं सकता। और बोलने के लिए अगर हम देखें और लिखने के लिए अगर हम देखें तो किसी भी स्टैंडर्ड पे आप चले जाएं, टेंसेस जो है वो मेन जो है वो उसका होता है। और उसके अलावा अगर आप कहें तो इस टेंसेस की अगर आपकी बेस अच्छी नहीं है तो फिर आप कभी भी इंग्लिश जो है वो इतनी अच्छी लिख या बोल नहीं पाते। ठीक है, तो आज हम चल रहे हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। परफेक्ट आपको पता है किसको कहते हैं हम लोग? जो इंसान बिल्कुल मुकम्मल हो हम उसे कहते हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस का मतलब ये है कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो जब हम इसको उर्दू में जब इसकी हम पहचान लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह। तो पेपर में भी वो यही पहचान ढूंढ रहे होते हैं कि इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, जिस टेंस के एंड पे आएगा वही परफेक्ट टेंस होगा। इसके अलावा भी इसकी पहचान है और वो है लिया है, दिया है, किया है, या हर वो सेंटेंस जिसमें आप ये देखें कि एक्शन कंप्लीट है। ठीक है, एक्शन की अगर कंप्लीशन है तो उस सूरत में वो परफेक्ट टेंस है। इंग्लिश में जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ जो है वो नोटिस करने वाली है। समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को हैव के आगे बच्चे कहते हैं जी हैव के आगे तो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी। ठीक है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि ऐसे अगर हैव के बाद अगर टू आ जाता है या हैव्स के बाद टू आ जाता है तो ये बात याद रखें कि जहाँ भी टू आता है, टू के बाद हमेशा हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर तो इनके बाद टू लिखा हुआ है तो फिर उस सूरत में हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जी वहाँ तो मैंने देखा था हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई थी। ठीक है, लेकिन आप लोग ये नोटिस नहीं करते कि टू के बाद, ठीक है, अगर इनके साथ टू लिखा है तो टू के बाद जो है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। अदरवाइज़ जो है वो हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, चलें, ये तो था सिंपल सेंटेंस का। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम नोट लगाएंगे हैज़ हैव के साथ, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव जब सवालिया बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएंगे, हैज़, हैव, फिर देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसकी फॉर्मेशन किस तरह बनेगी? ठीक है, इसकी फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम सेंटेंस लिखेंगे उर्दू में और फिर हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे। अब हम इस सिलसिले में जो है वो एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। उसके बाद फिर हम मज़ीद सेंटेंस भी करेंगे। तो एक सेंटेंस है मेरे पास, वो नज़म पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इट मीन्स इसमें भी देखिए एक्शन की कंप्लीशन की सेंस आ रही है। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे बनेगी? दे हैव, अब टीच, टॉट, टॉट, टॉट इसकी थर्ड फॉर्म है, द पोइम। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो दे
हैव नॉट, और दूसरे वर्ड्स में इसको हैवेंट भी बोलते हैं, हैव नॉट को कंट्रैक्शन में। टॉट द पोएम। जब इसका क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाएंगे इंट्रोगेटिव तो हैव दे टॉट द पोएम। इस तरह से आप डिफरेंट सेंटेंसेस लेके उनको जो है वो इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करेंगे तो आपको जो है वो इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ जाएगी। ये याद रखिएगा कि हैज़ हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे आप लोग, जो बेसिक चीज़ इस टेंस में याद करने वाली है, ठीक है। और जब इंट्रोगेटिव में आएगा हैज़ हैव स्टार्ट में आ जाएगा, लेकिन तीनों किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए, चाहे आप सिंपल बनाते हैं, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। शुक्रिया।